जय हिंद दोस्तों। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आज आपका सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा चलेगा। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी कवर किया हुआ है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में हम लोग टोटल 30 जीके क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आप सभी पूरा सेशन को ध्यान से देखिए और आज के इस 30 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, दोपहर के 3 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट 1 में भी हमने कवर किया था। चलिए आप सभी आंसर बताइए, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदेगा। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है उपभोक्ता। याद रखिएगा, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदेगा, उपभोक्ता। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था। तो 1930 में हुआ था। और 1930 में भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा इरविन। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, लॉर्ड इरविन। याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या हुआ था, राज्य हड़प नीति आया था। और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। चेम्सफोर्ड के समय में क्या हुआ था, 1919 में पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है चेम्सफोर्ड के समय में। आगे देखिए, जेनेवा संधि कब हुई थी। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। और साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे, आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है। इससे होगा क्या, आपका रिवीजन होगा। तो जेनेवा की संधि जो है ये कब हुआ था, याद रखिएगा साल 1954 में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1954 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बताइए, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1922 में। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। और इसी कांड के कारण फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में किया गया था और वापस लिया गया था 1922 में। किसके कारण, तो चौरी चौरा कांड के कारण। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो ध्यान दीजिए, विश्व का पहला समाजवादी देश की बात करें, ये था रूस, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। रूस की राजधानी कहाँ पर है, मॉस्को। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, रूबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, याद रखिएगा कौन थे, पुर्तगाली। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और पुर्तगाली में सबसे पहले भारत कौन आया था, तो 1498 ईस्वी में पहला पुर्तगाली यात्री था कौन, वास्को डी गामा, जो कि भारत आया था। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी आंसर बताइए। और साथियों, आप लोग क्लास को डेली अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है दोपहर 3 बजे से, यानी कि दोपहर 3 बजे से
ये क्लास आपको लाइव चैट के साथ दिया जाता है और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए, वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था ये 1975 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है 1975 में। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सभी आंसर बताइए। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिहार में अति जल दोहन के कारण यहाँ पे देखिए आर्सेनिक का जो संकेंद्रण है वो बढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है आर्सेनिक। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? अब यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड से संबंधित है चिपको आंदोलन। और इसके प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मेधा पाटेकर को ध्यान रखिएगा, नर्मदा बचाओ अभियान से संबंधित है, पूछा जाता है मेधा पाटेकर, ध्यान रखिएगा। और विनोबा भावे की बात करें तो आप सभी जानते हैं भूदान योजना से संबंधित है विनोबा भावे। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? चलिए आंसर बताइए। तो यहाँ पे देखिए अनवीकरणीय संसाधन बताना है तो ये हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन। ये एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा पुनः इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये हमेशा चलते रहेगा। तो यहाँ पे जीवाश्म ईंधन क्या है? अनवीकरणीय है। बाकी सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए साथियों, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है ये दार्जिलिंग में किया गया था। कहाँ पर? दार्जिलिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर बताइए और सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। तो साथियों बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है पटना। और पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसे भी याद रखिएगा 3 फरवरी, यहाँ पे लिख देते हैं 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो साथियों भारत में मुख्यतः जो है एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। कोयला का देखिए 4 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, जिसमें से एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है। लिग्नाइट को ध्यान रखिएगा, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। और पीट कोयला सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है ये मासिनराम में होती है। मासिनराम कहाँ पर है? तो मेघालय में स्थित है।
बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? चलिए, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो साथियों, ये है सोन परियोजना। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सोन परियोजना। ये बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। कोसी नदी की बात करें तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोपला विद्रोह। तो साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। केरल के मालाबार तट पर हुआ था मोपला विद्रोह। कब हुआ था? तो 1921 में। डेट भी याद रखिएगा। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? चलिए आंसर बताइए। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान, तो ये हो जाएगा आपका रानीगंज कोयले की खान, जो कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो देखिए साथियों, भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। और जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे है जूट के उत्पादन में। लीची उत्पादन में सबसे आगे पूछे अपना बिहार है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी कि ILO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देखिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जो है ये आपका जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। और यहीं पर WTO, WHO इन सभी का भी हेडक्वार्टर है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। रोम इटली की राजधानी है। भारत सदस्य नहीं है। तो देखिए दक्षिण भारत सदस्य है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए G15 इसका भी सदस्य है भारत। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका भी सदस्य भारत है, जबकि ओपेक का सदस्य भारत नहीं है। मनरेगा शुरू हुई थी। चलिए आंसर बताइए। मनरेगा का पुराना नाम पूछे तो नरेगा था, बाद में इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया। तो मनरेगा की जो शुरुआत होती है, याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश से होती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पुराना नाम पूछे तो इसका पुराना नाम था GATT, GATT, लेकिन अब इसका नया नाम है WTO। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसकी स्थापना होती है साल 1995 में। ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो साथियों, ब्रंटलैंड आयोग जो है ये आपका संबंधित हो जाएगा सतत विकास से। किससे? सतत विकास से। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि नीति आयोग का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं मिलता है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया था। नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में किया गया था। तो यहाँ पे देखिए जनवरी 2015 दिया हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? खुद प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में नीति आयोग के CEO है BVR सुब्रमण्यम। और इसके उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। सुमन बेरी कौन है? नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? देखिए इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बहुत बार समझाया है। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। याद रखिएगा, जिन्हें भारत का वृद्ध पुरुष भी
कहा जाता है? सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? तो प्यारे साथियों, सहकारिता साख समिति का जो कानून है ये पारित हुआ था कब? 1904 में। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो अभी हमने आपको बताया था सुंदरलाल बहुगुणा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, तो भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जिसका है वो है सेवा क्षेत्र, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है जीडीपी में। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं।